हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों के स्वस्थ विकास के लिए खनिज पोषण कितने महत्वपूर्ण हैं? मुझे ऐसा लगता है यदि पौधों को आवश्यक खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं तो उनकी वृद्धि और उत्पादन में बहुत अच्छा सुधार हो सकता है। इससे यह फायदा होगा कि हम पोषण से भरपूर हमें फसलें मिलेंगी जो कि हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है जिसमें कि हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कंप्लीट कर लिया है। कुछ एक पार्ट 1 से 7 तक में हमारा कवर हुआ है। आज हम इसी में आपका मिनरल न्यूट्रिशन ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हमें अपनी ग्रोथ के लिए आपका न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उसी तरह हमारे प्लांट हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वेरीफाई करते हैं और उनको भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो ऐसा हम जानेंगे इस लेसन में कि हम कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है या कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो 100 से ज़्यादा तरह के होते हैं बट जो प्लांट में है वो 17 एलिमेंट बहुत इसेंशियल है। यानी कि अगर ये एलिमेंट नहीं हुए तो प्लांट की ग्रोथ में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जैसे ये मिनरल्स नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है तो क्या कि उसकी कमी कोई और भी पूरी ना करे। तो ऐसे ये मिनरल्स है 17। जैसे तो 100 मिनरल न्यूट्रिशन है बट हमारे कितने एलिमेंट 17 एलिमेंट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें से किसी एक की कमी प्लांट में होता है तो प्लांट का लाइफ साइकिल तो पूरा होता है मगर कंप्लीट नहीं होता है। बात याद रखना कि कवर तो होगा, कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसमें अगर फास्फोरस की कमी है तो वो फास्फोरस की कमी मैग्नीशियम पूरी नहीं कर सकता या कैल्शियम पूरी नहीं कर सकता या कोई अदर एलिमेंट उस एलिमेंट के डिफेंसी को कवर नहीं कर सकता है। तो ये 17 जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए। तो देखते हैं हम कौन से वो 17 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत से हैं बट 17 हैं जो कि जिन्हें हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आपका मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट यानी कि जिनकी थोड़ी हाई अमाउंट में क्वांटिटी चाहिए रहती है, जैसे कि रिक्वायर अमाउंट मोल पर किलो ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट्स की प्लांट का जो वेट है उसका अपोजिट में कितना होना चाहिए, ड्राई वेट में ये मिनरल्स होने चाहिए। तो इसमें आपके क्या आते हैं। अब दूसरा है आपका माइक्रो एलिमेंट। ये क्या है, 8 टाइप होते हैं। जो मैक्रो है जो क्वांटिटी में थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं प्लांट को वो 9 टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। और माइक्रो जो कम क्वांटिटी में यानी कि 10 ml है या फिर इतने कम से भी काम चल जाता है वो आते हैं आपके माइक्रो एलिमेंट्स। तो माइक्रो एलिमेंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। और ये क्या 10 मिलीमीटर या 10 मिलीग्राम पर मॉलिक्यूल पर किलो ड्राई वेट ऑफ प्लांट, इतनी इनकी क्वांटिटी होनी चाहिए। अब इसमें आते कौन कौन से हैं तो देखो उसका एक ट्रिक है जिससे कि आप याद रख लोगे कि कौन कौन से एलिमेंट आपके माइक्रो में आते हैं कौन से माइक्रो में आते हैं। ये ट्रिक बहुत ही फेमस है, आप लोगों को भी पता होगी। अब रिक्वायर अमाउंट ये पहले हम देखेंगे मैक्रो एलिमेंट की ट्रिक। तो मैक्रो एलिमेंट की ट्रिक क्या है, खून पी के सर मांगे कैल्शियम। तो खून इस तरह लिखना है, वैसे नहीं लिखना है कि HO करके, CHOOON इस तरह के लिखना है। तो अब इसमें C से क्या आ जाएगा कार्बन, H से आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, P से आपका फास्फोरस, K से आपका कैल्शियम पोटेशियम और S से आपका सल्फर और मांगे से M मैग्नीशियम और कैल्शियम से C है। तो ये आपको क्या है, अगर आपने एक ट्रिक भी याद रख ली तो जो इसमें आ रहे हैं माइक्रो में और जो बचे हैं वो एलिमेंट आपके किसमें आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाएंगे। ये भी एक ट्रिक है। नहीं तो आपको इसके लिए भी देखना है तो इसमें क्या है, फेको मनमोहन जरा बे निकल, ये आपका क्या है माइक्रो का है। फेको यानी कि फेरस, कॉपर, मैग्नी, मॉलिब्डेनम और आपका जिंक, आपका निकिल एंड क्लोराइड, ये आपके इसमें आते हैं। नहीं तो एक ट्रिक अच्छी है कि खून पीके सर मांगे कैल्शियम, तो ये याद रख लो। तो जितने एलिमेंट इसमें आते हैं और इसके बाद जो बचते हैं वो सारे के सारे आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो देखा हमने कि 17 एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए।
और उसमें 9 जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल एलिमेंट होते हैं और जो 8 होते हैं वो माइक्रो होते हैं, यानी कि उनको 10 या 15 ml में भी चलेगा काम। और जो आपके मैक्रो है उनमें 100 ml थोड़ा उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, उनकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। अब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि जो प्लांट है वो सॉइल के बिना भी ग्रो हो सकते हैं, तो उन्होंने विदाउट सॉइल प्लांट को ग्रो किया। तो इस कंडीशन को क्या बोला? हाइड्रोफोनिक। इस वाले मेथड को उन्होंने हाइड्रोफोनिक बोला। और किसने डेवलप किया था? जेवी सच साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। और इसे बोला था सॉइल लेस कल्चर। क्या बोला था? सॉइल लेस कल्चर। कहीं आपका हाइड्रोफोनिक लिखा है तो आपको याद रखना है कि सॉइल लेस कल्चर है या इसे न्यूट्रिएंट रिच कल्चर, क्योंकि इसमें सॉइल नहीं है, उन्होंने केवल न्यूट्रिएंट ये एलिमेंट है जो इन्हीं का एक सब्सटेंस बनाया और उसमें प्लांट को ग्रो कराया था, तो इसलिए इसका नाम हाइड्रोफोनिक था। और ये सॉइल लेस कल्चर था, या फिर अदर्स बोलेंगे इसका नाम मिनरल रिच कल्चर। अब इसके देखो ये जो आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स है और आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इनका भी क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो आपके एनसीईआरटी क्राइटेरिया के बारे में 3-4 लाइन लिखती है, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट। तो ये किसने दिया था? आरहन ने दिया था। किसने दिया था? आरहन ने दिया था। आरहन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये दिया था क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स की, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो पहला तो ये दिया था कि एलिमेंट शुड बी नॉट रिप्लेसेबल, यानी कि जैसे कैल्शियम की इफेंसी है तो उसकी जगह वो कमी कॉपर पूरी नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बोला एलिमेंट शुड बी नॉट रिप्लेसेबल, मतलब रिप्लेस नहीं होना चाहिए। एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी उसकी जगह कोई और ले नहीं पाएगा। इट absence ऑफ एलिमेंट लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट मस्ट बी कवर बट नॉट कंप्लीटेड, मतलब उस एलिमेंट की डिफेंसी से प्लांट अपना लाइफ साइकिल कवर तो करेगा मगर कंप्लीट नहीं करेगा। समझ में आया क्राइटेरियाज क्या है? कि एक तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? विदाउट क्या आपका रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए कि उसको रिप्लेस करके दूसरों को रिप्लेस कर दिया, ये रिप्लेसेबल नहीं होनी चाहिए। और वो स्पेसिफिक होना चाहिए और उसकी कमी के रहते प्लांट का सर्कल तो पूरा होगा बट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसकी उस एसेंशियल एलिमेंट की वजह से जो कमी है वो प्लांट में रहेगी, पूरा उम्र रहेगी। ये आपको याद रखना है कि लाइफ साइकिल कंप्लीटेड मगर नॉट कंप्लीटेड, कवर होगा मगर कंप्लीटेड नहीं होगा। फिर आता है आपका रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। अब रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स के रोल क्या क्या, अभी तो क्राइटेरिया हमने देख लिए और हमने ये देख लिया कि माइक्रो और मैक्रो दो टाइप के आपके क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट होते हैं। जो माइक्रो होते हैं वो क्वांटिटी में ज्यादा चाहिए रहते हैं और जो माइक्रो है वो थोड़े कम चाहिए रहते हैं। और इनकी हमने ट्रिक भी देख ली कौन कौन से किसमें आ रहा है। एक ट्रिक आप याद रखोगे, अगर आपको एक याद है तो दूसरी वाली जितने उसमें आ रहे हैं, जो एलिमेंट पहली ट्रिक में आ रहे हैं वो दूसरे में जो नहीं आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके दूसरे में हो जाएगा। तो दोनों ट्रिक करने का भी जरूरत नहीं, एक करिए मगर अच्छे से करिए और उसी के बेस पे आप दूसरी वाली ट्रिक को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्रिक में जितने भी आपके मिनरल्स एलिमेंट्स के नाम आएंगे और जो बचेंगे वो दूसरे में आ जाएंगे। बस इतना ही सा कॉमन सेंस रखना है आपको। क्राइटेरिया देख लिया हमने और हमने वो कल्चर भी देख लिया, साइंटिस्ट ने क्या विदाउट सेल के प्लांट को ग्रो कराया था, तो उसे क्या बोला था, मिनरल रिच कल्चर बोला था। अब हम देखेंगे रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं, 4 मेजर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, वो यहाँ मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो भी कंपोनेंट्स होने चाहिए एलिमेंट वो क्या होने चाहिए, बायोमोलिक्यूल्स होने चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स की पहली कंडीशन क्या है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल यही है ना, हमने बायोमोलिक्यूल भी आपको पढ़ाए हैं। तो उसका क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, यही है कि उसमें आपके क्या होने चाहिए कि कार्बन होने चाहिए, हाइड्रोजन होने चाहिए, ऑक्सीजन होने चाहिए और साथ में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल भी होने चाहिए। तो पहला क्या है आपका इसेंशियल न्यूट्रिएंट का पहला रोल क्या है कि वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा है एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट होते हैं। एनर्जी रिलेटेड यानी कि क्लोरोफिल होता है और आपका एटीपी होता है। क्लोरोफिल का रेजेंट कौन है, आपका मैग्नीशियम है, जबकि आपका एटीपी का फास्फोरस है। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक्टिवेटर ऑफ, अब ये एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम। दूसरा क्या है इसका रोल, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, यानी कि कोई रिएक्शन को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट एंजाइम पता है ना, सब्सटेंस से लगता है, एक्टिवेट होता है और रिएक्शन को जल्दी करा लेता है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिवेटर यूज होते हैं,
जैसे कि आपका एग्जांपल है नाइट्रोजनस एक्टिवेटर में प्रोटीन कौन सा होता है, आयरन मॉलिब्डेनम होता है, जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में अभी हम आगे देखेंगे। फिर है आपका पेप्टिकेस, इसमें क्या होता है आपका प्रोटीन मैग्नीशियम होता है। और रूबिस्को इसमें भी आपका मैग्नीशियम होता है। और फिर आपका आता है वाटर स्प्लिटिंग। अब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, किस किस का, आपका कॉपर का, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। वहां पर ये तीनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं वाटर स्प्लिटिंग, यानी कि वाटर का लॉस होता है और वाटर क्या होता है, कंबाइंड होता है। हमने देखा भी ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसलोकेशन में किस तरह आपके फूड की सप्लाई हो रही है, किस तरह वाटर की हो रही है। वहां पर भी हमें क्या मिला था, कुछ फोर्सेस मिले थे जब हमने फ्लोएम में फूड को ट्रांसलोकेट करवाया था। तो ऐसे फिर आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या होगा, पोटेशियम आयन इन होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा खुलेगा, और आउट होगा तो स्टोमेटा बंद होगा। स्टोमेटा का इंपॉर्टेंट रोल है ना आपके किसमें, फोटोसिंथेसिस में। और आपका ये जो फोटोसिंथेसिस के आपके जो हमने देखे थे एलिमेंट, वो भी क्या इंपॉर्टेंट है, आपका स्टोमेटा था और क्या था वहां पर, गार्ड सेल था और सब्सिडरी सेल था। तो यहाँ पर ये हमने क्या देखा कि मतलब आपका इसेंशियल एलिमेंट कितने हैं, बहुत हैं, 100 से ज्यादा है, बट 17 ऐसे हैं कि इनके बिना प्लांट का काम नहीं चलेगा। उसमें से हमने फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट में, माइक्रो एलिमेंट एंड मैक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट जो है वो क्या है, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को लगते हैं, जबकि माइक्रो कम क्वांटिटी में भी लगते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स ओनली 8 टाइप होते हैं, जबकि मैक्रो एलिमेंट जो है वो 9 टाइप है। और इसे ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं, किसे, माइक्रो को ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। 10 ml मॉलिक्यूल पर केजी आपका ड्राई वेट ऑफ प्लांट, इतना इसेंशियल है। और इसका जो आपका ट्रिक है, तो ये ट्रिक क्या है, फेंको मनमोहन जरा बेनिकल, ये आपका इससे आपका जो भी आ रहा है तो ये आपके। अब दूसरा आपका रिक्वायर अमाउंट का क्या हाई होता है, और इसका एक खून पीके सर मांगे कैल्शियम, ये आपकी ट्रिक है। अब हाइड्रोफोनिक यानी कि साइंटिस्ट ने ऐसे कल्चर में प्लांट को ग्रो कराया जहां पे सोयल नहीं था। जब सोयल नहीं था तो वो क्या था आपका, मिनरल रिच कल्चर था। मिनरल रिच कल्चर भी बोला उसे, या सोयललेस कल्चर भी बोला। फिर आता है क्राइटेरिया, तो एलिमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंटेबल नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, और अगर उसकी कमी है तो प्लांट की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। फिर आपका रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, तो किस किस का रोल, कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का रोल करते हैं, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट का भी रोल प्ले करते हैं, और आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल का भी रोल प्ले करते हैं, और साथ ही साथ एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम का भी रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि जो आपके बेनिफिशियल, एनसीईआरटी आगे हेडिंग देती है बेनिफिशियल इसेंशियल एलिमेंट्स, वो अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट की देखो टेक्निक क्या है, सीसा कोना। अब घर में भी आपके शीशे होते हैं तो वो कहाँ, कॉर्नर में ही आप लगाते हो, कहीं स्पेसिफिक जगह पे जहां से उनके टूटने का डर कम रहता है, तो शीशा कोना। अब सीसा तो एस आई से क्या सिलिकॉन आ जाएगा, और एस ए से हो जाएगा सेलिनियम, और आपका कोना से सीओ से क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, और एन ए से सोडियम हो जाएगा। ये रिक्वायर इन हेलोफाइट प्लांट्स। हेलोफाइट प्लांट में ये बेनिफिशियल एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट को ज्यादा इफेंसिव होती है। अब डिफेंसी ऑफ सिम्टम्स, अब किसी एलिमेंट की डिफेंसी है किसी प्लांट में, तो वो कैसे हम शो करेंगे या कैसे हमें पता चलेगी। डिफेंसी सिम्टम्स अपीयर ड्यू टू द डिफेंसी ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। तो आपका डिपेंड अपॉन मोटेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट मोटेबल है या इमोटेबल है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपका इफ एलिमेंट इज मोबाइल फेस, तो ये क्या होगा, ये डिफेंसी सिम्टम्स फर्स्ट वन किसमें आएगा, आपका ओल्डर टिश्यू में, और सेकंड वन क्या होगा, इमोबाइल है तो ये यंगर प्लांट में होगा। जैसे हमारे घरों में भी होता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो अपने जो उनके पास रहता है जमीन जायदाद मकान, तो उसकी प्रॉपर्टी अपने यंगस्टर को करते हैं। तो यही प्लांट इसके पास है, तो अब ये क्या करेगा, अपने न्यू प्लांट्स को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा कि भाई हमारे पास अब जो भी है उसे आगे आप देखोगे। तो ऐसा नहीं है, इस तरह की एक्टिविटी प्लांट्स में भी होती है। तो मोबाइल, अब अगर मोबाइल वाला है तो वो चला जाएगा, जो मोबाइल एलिमेंट्स है तो वो तो अब जाके आगे फेस नहीं होगा। मगर इमोबाइल में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं आपके, कैश याद रखना है, कैल्शियम और सल्फर। कैल्शियम और सल्फर ये क्या है आपके एलिमेंट, इमोबाइल है, यानी कि ये मोबाइल नहीं, मोबाइल बोले तो सेल से मिलने वाले, अब ये सेल से नहीं मिल रहे हैं, इमोबाइल है। तो ये जितने ये आपके ओल्ड टिश्यू
न्यू टिश्यू को, यंगर टिश्यू को ट्रांसफर करेंगे उतने से उनका काम चलेगा, मगर आगे फ्यूचर में उनको उससे ज्यादा की जरूरत रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि इन एलिमेंट्स की यहाँ डिफेंसी हो जाएगी। और जो मोबाइल फेस में है वो तो सॉइल से मिल रहे हैं क्योंकि सॉइल में वो न्यूट्रिएंट है तो वो मिल रहा है। तो अब उसमें कौन से, मोबाइल में कौन से आ रहे हैं आपके, फास्फोरस आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, जो कि आपके सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इनकी कमी नहीं होगी। ये ओल्डर टिश्यू आपके यंगर टिश्यू को देंगे, मगर यंगर टिश्यू को डायरेक्ट भी मिलेंगे और वो भी मिलेगा, तो इनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर अगर इमोबाइल एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट की कमी है, जो कि इन्हें किससे मिल गए, ओल्ड टिश्यू से तो मिल गए, मगर अब आगे फ्यूचर में और ज्यादा इनको इसकी नीड रही, तो ये सॉइल से तो मिल नहीं रहे इनको, क्योंकि ये इमोबाइल प्रोसेस में है, यानी कि कैल्शियम है और आपका क्या है, कैल्शियम के साथ साथ आपका सल्फर है। तो ये दोनों क्या है कि आपके सॉइल में प्रेजेंट नहीं है, ये तो ओल्ड टिश्यू से जो मिले थे वही इनके पास है, तो आगे फ्यूचर में इनको ये डिफेंसी हो सकती है। तो डिफेंसी इसेंशियल एलिमेंट दो तरीके की होती है, एक होता है आपका मोबाइल फेस में एलिमेंट हो और एक होता है नॉन मोबाइल में। अगर मोबाइल फेस में है तो फर्स्ट सिम्टम्स किस में आएगा, आपके एल्डर जो ओल्डर टिश्यू है उसमें आएगा, और अगर इमोबाइल कंडीशन में है जो कि आपका कैल्शियम है, सल्फर है, तो यंगर जो टिश्यू है, जो यंगर लीफ है, उनमें ये सिम्टम्स पहले देखने को दिखेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोबाइल है तो ओल्ड टिश्यू में सिम्टम्स पहले देखने को मिलेगा, और अगर इमोबाइल है तो यंग टिश्यू में पहले को देखने को मिलेगा। क्या, आपके जो भी डिसीज सिम्टम है वो कहाँ मिलेंगे, आपके अगर इमोबाइल है तो वो न्यू में मिलेंगे, और अगर वो मोबाइल है तो वो ओल्ड टिश्यू में मिलेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका यहाँ पर कि आपके कितने इसेंशियल एलिमेंट है, 17 है, मैक्रो माइक्रो में हमने डिवाइड किया था। फिर हमने क्राइटेरियाज भी देखे थे कि उनमें क्या क्या क्राइटेरिया है, फिर रोल भी देखा था कि कैसे वो एंजाइम का भी रोल करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का भी करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी करते हैं, पोटेंशियल का, और आपका क्या करते हैं, एक्टिवेटर का भी काम करते हैं। तो इस तरह आगे हमने देखा कि डिफेंसिव सिम्टम, तो अगर मोबाइल कंडीशन में है, मोबाइल न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल एलिमेंट, तो वो ओल्डर टिश्यू में पहले दिखेगा और यंगर टिश्यू में बाद में दिखेगा, और इमोबाइल है तो उसमें यंगर टिश्यू में पहले दिखेगा, ओल्डर में बाद में दिखेगा। अब देखेंगे रोल ऑफ सब इसेंशियल एलिमेंट्स। तो पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अपटेक बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड और नाइट्रेट और आपका नाइट्राइड। तो ये मोस्ट अपडेट किसके, नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट करते हैं, और लीस्ट अपडेट क्या करते हैं, नाइट्राइड की फॉर्म में करते हैं। ये हमने आपको इकोलॉजी में भी पढ़ाया है, नाइट्रोजन साइकिल जिसको गैसियस साइकिल भी बोलते हैं, तो डिटेल आप वहां पर देख लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट किसका, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का। फिर आता है फास्फोरस, फास्फोरस भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटीपी, न्यूक्लिक एसिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड में आपका क्या आता है, लैक्टिक, ये पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। लेसिथिन, लेसिथिन क्या है आपका, फास्फोलिपिड्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फिर है मैग्नीशियम, पैक्टिन मैग्नीशियम पैक्टेट का फॉर्मेशन करता है। एक्टिवेटर ऑफ रूबिस्को और पेप्टाइड्स, ये आपका जो एक्टिविटी होती है उसमें ये एक्टिवेटर का काम करता है। हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, सब यूनिट राइबोसोमल की 2 यूनिट को बाइंड करने का काम भी कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। सेंटर ऑफ एटम ऑफ द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का सेंटर एटम भी क्या है आपका, मैग्नीशियम ही है। कैल्शियम आपका ये कॉन्स्टिट्यूट किसका है आपका, मिडिल लेमेला और आपका कैल्शियम पेक्टिटेट का भी। फिर आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, जब आपका माइटोटिक डिवीजन होता है तो वहां स्पिंडल फॉर्मेशन में भी कौन रोल प्ले करता है, कैल्शियम। फिर आता है आपका सल्फर, तो कंटेन अमाइनो एसिड मिथेनॉन सिस्टीन, ये बनाता है, क्या बनाता है, मिथेनिन सिस्टीन बनाता है। और आपका एंजाइम क्या है, प्रोलिन कोएंजाइम, और आपको जैसे कि बायोटिन इसकी तरह, और आपका फेडेलिन यानी कि फेरिक सल्फर प्रोटीन, इसका भी फंक्शन ये करता है। तो अब आगे हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये आया आयरन, तो ये क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम प्रोटीन के फॉर्म में इनकी प्रेजेंट होती है। पोटेशियम ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट होता है। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में रोल होता है। और साथ ही मैग्नीशियम,
ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये क्या करता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में क्या करता है पार्टिसिपेट करता है, हेल्प करता है। आपका क्या इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन क्या है इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, आपका मॉलिब्डेनम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, ये आपके इस तरह वाटर स्प्लिटिंग में काम करते हैं। बोरॉन ये भी आपका क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जो कि पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है और आपका क्या कैल्शियम अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या क्या उनका रोल होता है, क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें किसकी कमी होती है तो कौन कौन सी डिसीज हो जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंसी डिसीज, अब सबसे पहले कैल्शियम देखेंगे। कैल्शियम की डिफेंसी से आपका वाइटर टिप डिसीज, यानी कि जो टिप पार्ट होता है किसका लीफ का, वो क्या हो जाता है हुक्ड हो जाता है, कर्ल हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनको आपको याद करना है। दूसरा है कॉपर, कॉपर से होता है आपका एक्सथीमिया, क्या होता है एक्सथीमिया डिसीज होती है। ऐसे ही आपको मॉलिबेडनम है, मॉलिबेडनम से कौन सी डिसीज होती है आपका व्हाइट टेप ऑफ कॉलीफ्लावर, व्हाइट टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, या फिर इसी को डाई बैक ऑफ शूटी बोलते हैं कि बाहर की तरफ हो तो वहां से टर्न हो जाती है, डाई बैक हो जाती है। और आपका मैग्नीशियम, ये ग्रे स्पॉट ऑफ ओट, ओट के लीफ में क्या होता है ग्रे स्पॉट्स आ जाते हैं। और आपका जिंक, जिंक में क्या होता है आपका लिटिल लीफ डिसीज होती है, इसी को हम खैरा डिसीज ऑफ राइस, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है खैरा डिसीज ऑफ राइस। तो ये आपका किसकी डिफेंसी से होता है, जिंक की डिफेंसी से होता है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। बोरॉन, बोरॉन से होता है ब्राउन हार्ट डिसीज, क्या ब्राउन डिजीज, या फिर आपका हार्ट रॉट डिसीज, क्या बोलते हैं ब्राउन हार्ट डिसीज बोलते हैं, या फिर हार्ट रोड डिसीज भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीज है जो कि ये एलिमेंट की डिफेंसी से प्लांट में होती है। तो यहाँ पर हमने पहले पार्ट में आपका क्या देखा न्यूट्रिएंट आपके मिनरल न्यूट्रिशन में कि किस तरह के इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्दर टू टाइप होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, इसेंशियल मॉलिक्यूल और मैक्रो। अब उसी में क्या है मैक्रो जो है वो कम क्वांटिटी में चाहिए रहता है, मैक्रो थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में होता है। अब इनके क्राइटेरियाज भी हमने देखे और हमने यहाँ पर हाइड्रोट्रॉफिस भी देखा जिसमें कि आपका क्या था स्वेललेस कल्चर ग्रो कराया था साइंटिस्ट ने, तो उसको हम न्यूट्रिएंट रिच कल्चर भी कहते हैं, स्वेललेस कल्चर भी कहते हैं। हमने रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स के भी देखे थे किस तरह वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का रोल प्ले करते हैं और आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल का भी रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हमने वन बाय वन क्या देखे आपके बेनिफिशियल इसेंशियल एलिमेंट्स देखे, नाइट्रोजन देखा, कैल्शियम देखा, हाइड्रोजन देखा, ये सारे के सारे हमने देखे। और फिर हम लास्ट में अभी क्या कर रहे हैं डिफेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स, इसेंशियल एलिमेंट्स, तो उनकी वजह से प्लांट में कौन सी डिसीज होती है। तो हम इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, बट ये दो तीन जो है जिनमें मैंने मार्क किया है वो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसलिए आपको इनको काफी अच्छे से करना है। बाकी तो सभी करना है बट इन पे ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ आपका अब हम जो अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे उसमें हम नाइट्रोजन से रिलेटेड, अभी हमारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था वो सारा का सारा यहाँ पर मैंने कवर कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम नाइट्रोजन से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे, किस तरह नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, गैसियस कंडीशन देखेंगे और उसमें आपका अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है और कैसे आपके नाइट्रोजन फिक्सर है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिटेल देखने वाले हैं। तो ये आपका क्या है फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने सारा क्या किया है आपका जो इसेंशियल एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी आपकी जो भी टॉपिक थे वो यहाँ पर हमने क्या किए हैं डिटेल आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो आगे हम क्या करने वाले हैं आपका नाइट्रोजन से रिलेटेड कंसेप्ट हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेनिफिशियल भी दिया था आपके एनसीईआरटी में, वो भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो अभी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को आगे देखने वाले हैं।